उठ मुसाफिर चाल भायड़ा चाल्या ही तनय सरसी मंजिल मिलसी जद पाउंडो आगे ही तू धरसी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी कविता के बारे में। और इस कविता के माध्यम से आपको अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करने वाली ये कविता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, ये कविता मेरे दोस्त राकेश मेव परवाना, जो कि वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत है, उनके द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों, राकेश मेव के द्वारा राजस्थानी भाषा में कविता, गज़ल आदि लिखी जाती है। तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कवि कहता है कि उठ मुसाफिर चाल भायड़ा चाल्या ही तनय सरसी मंजिल मिलसी जद पाउंडो आगे ही तू धरसी। कवि कहता है कि उठ मुसाफिर चाल, रुकने से यहाँ पर इस ज़िंदगी में काम नहीं होने वाला है। अपने लक्ष्य को अगर पाना है तो चलना ही पड़ेगा। मंजिल मिलसी जद पाउंडो आगे ही तू धरसी। कवि कहता है कि अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल तब मिलने वाली है जब आप अपना पाउंडा यानी पैर को आगे धरोगे, आप अपने लक्ष्य पर काम करोगे, मेहनत करोगे। आगे कवि कहता है कि चालो जा बस जिंदगानी है चालन रोही नाम, रुकनो तो है मौत की निशानी। कवि कहता है कि चलने का ही नाम जिंदगानी है, चलने का ही नाम जिंदगी है, रुकनो तो है मौत की निशानी। कवि कहता है कि रुकनो तो मौत की निशानी है, चलने का ही नाम जिंदगानी है। रुकन रो कोई काम, रुकन रो काई काम, गयो जे हिम्मत हार बावड़ा मौत शू पहली मरसी। कवि कहता है कि रुकन रो काई काम है, अपने लक्ष्य पर मेहनत करना ही हमारा काम है। जे हिम्मत हार गयो बावड़ा मौत शू पहली मरसी। कवि कहता है कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले हिम्मत हार गया है तो मौत शू पहली मरसी। आगे कवि कहता है कि तिरछियाँ कनई समंदर कोनी आप चाल के आवे है। अगर व्यक्ति को प्यास लगी है तो उसके पास समंदर चलकर आने वाला नहीं है, समंदर के पास प्यासे व्यक्ति को ही जाना पड़ता है। बैठ्यो रवे एक ठोड़ नर तिरछियो ही मर जावे। कवि कहता है कि समंदर के पास प्यासे व्यक्ति को चलकर जाना पड़ता है। अगर मनुष्य एक ठोड़ बैठा रहता है तो वो व्यक्ति तिरछियो ही यानी प्यासा ही मर जावे है। सिंह शिकार करन जद दौड़े उन रो पेट भरसी। कवि कहता है कि शेर शिकार करन जब दौड़ता है उन रो पेट जद ही भरसी। कवि के कहने का अर्थ है कि शेर तब शिकार करता है तब उनका पेट भरता है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई लक्ष्य बना रखा है तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आगे कवि कहता है कि फेंक आलसरी चादर ने तू हिम्मत वाली ओढ़, रग रग माही जोश जगा अब कायरता दे छोड़। कवि कहता है कि इस आलस की चादर को तू फेंक दे और हिम्मत वाली चादर को ओढ़, और रग रग माही जोश जगा इस कायरता को छोड़ दे। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि आपने जो आलस की चादर ओढ़ रखी है उस आलस की चादर को हटा और हिम्मत वाली चादर को ओढ़, और जो आप में ये कायरता है इस कायरता को छोड़ दे। आगे कवि कहता है कि मत सोच तू है एकलो मालिक साय करसी। कवि कहता है कि तू ये मत सोच कि तू एकलो है, मालिक तेरी सहायता करसी। आगे कवि कहता है, कहे कवि राकेश हिम्मत राख्या स्यों ही काज सरे, अटक गई जो बीच भंवर में हिम्मत स्यों नाव तरे। कवि कहता है कि हिम्मत रखने से ही नाव तरती है, हिम्मत रखने से ही आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है वो आपको लक्ष्य मिलने वाला है। हिम्मत राख्या स्यों ही काज सरे, हिम्मत रखने से ही अपना जो काज है, काम है वो सरेगा। अटक गई जो बीच भंवर में, अटक गई जो बीच भंवर में हिम्मत स्यों नाव तरे।
आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको अपने लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा, तब ही आपको अपनी मंजिल मिलने वाली है। आगे कवि कहता है, कर्म मरम इन जीवन रो है, कर्म कर्या सुदर्शी। तो दोस्तों कवि कहना चाहता है, कर्म मरम इन जीवन रो है, कर्म कर्या सुदर्शी। तो ज़िंदगी में कर्म करना पड़ेगा, तब ही ज़िंदगी सुधरेगी। लेकिन आपको इस ज़िंदगी में आपने अगर लक्ष्य बना रखा है तो आप उस लक्ष्य पर मेहनत कीजिए, तब ही आपको अपना लक्ष्य मिलने वाला है। कवि ने कहा कि जो आपने आलस की चादर ओढ़ रखी है, उस चादर को फेंक दीजिए और हिम्मत वाली चादर ओढ़िए और अपने लक्ष्य पर मेहनत कीजिए, आपको लक्ष्य अवश्य मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो लास्ट तक देखा।